हे मेरे प्यारे सखाओं, आज मैं तुम्हारे बीच बैठा हूं जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने खड़ा था। आओ थोड़ा रुक जाओ, आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनो। हे परमात्मा, इन सब के हृदय में शांति भर दो। इनके हर डर को, हर बोझ को, हर अंधेरे को दूर कर दो। इन्हें वो बल दो कि तूफान आए तो भी ये डटे रहें, गिरे तो भी उठ खड़े हों और जीवन की हर लड़ाई में जीत का झंडा लहराएं। मेरी कृपा इन पर बरसती रहे, ये मजबूत बने, खुश रहें और हमेशा मेरे भरोसे पर चलें। देखो सखा, आजकल तुम सब बहुत भाग रहे हो, जिंदगी की दौड़ में थक गए हो ना। चिंता, डर, असफलता का डर। लेकिन सुनो, मैंने अर्जुन को जो कहा था वही आज तुम्हें कह रहा हूं। ये मेरे शब्द हैं, भगवद गीता के अनमोल रत्न। ये तुम्हें हिम्मत देंगे, धैर्य देंगे और सच्ची सफलता का रास्ता दिखाएंगे। बस 20 मिनट मेरे साथ रहो, चाय रख लो पास में, दुनिया को थोड़ा बाहर रख दो। चलो शुरू करते हैं। मुख्य भाग। पहली बात जो मैंने अर्जुन से कही थी वो आज भी तुम्हारे लिए है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सुनो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल की चाहत से कर्म मत करो और न ही कर्म छोड़ने में लगाव रखो। यार सोचो जरा, कितनी बार तुम सोचते हो अगर ये हुआ तो अच्छा, वरना सब बर्बाद। और जब वैसा नहीं होता तो टूट जाते हो। मैं कहता हूं बस अपना पूरा जोर लगा दो, बाकी मुझे सौंप दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे एक सखा थे, राहुल नाम का। परीक्षा का डर उसे खा रहा था। रात दिन सोचता रहता, नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने उसे यही कहा, उसने सुना, बस पढ़ाई में डूब गया। रिजल्ट की चिंता छोड़ दी और देखा अगली बार वो टॉप पर आ गया। आज वो कहता है, कृष्णा ने मुझे आज़ाद कर दिया। तुम भी करो, अगली बार कोई बड़ा काम हो बस बोलो, कर्म कर रहा हूं, फल तू संभाल ले। देखना मन हल्का हो जाएगा। अब दूसरी बात, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा है, न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। सखा, मौत का डर क्यों? शरीर तो कपड़े की तरह बदलता रहता है, असली तुम तो अमर हो। ये जान लो तो डर भाग जाएगा, जोखिम लेने की हिम्मत आएगी। मेरी एक सखी थी, बीमारी ने उन्हें घेर लिया, डर गईं। मैंने उन्हें याद दिलाया, तू अमर है, ये सिर्फ शरीर का खेल है। वो हंस पड़ी, इलाज में पूरी ताकत लगाई। आज वो स्वस्थ हैं और दूसरों को हिम्मत दे रही हैं। तुम भी बोलो, मैं अमर हूं, मैं अजेय हूं। तीसरी बात, मन बहुत चंचल है, लेकिन इसे काबू में किया जा सकता है। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात मैव रिपुरात्मनः। अपना मन अगर काबू में है तो सबसे बड़ा दोस्त, अगर नहीं तो सबसे बड़ा दुश्मन। तो खुद को संभालो, रोज थोड़ा अभ्यास करो, सांस पर ध्यान दो। नेगेटिव विचार आएं तो उन्हें देखो, लेकिन उनमें मत बहो। प्रिया नाम की एक लड़की थी, दिल टूट गया, मन उदास, पढ़ाई रुक गई। मैंने कहा, मन को अपना दोस्त बना। उसने सुना, रोज लिखती, सोचती, चुनौती देती। आज वो दूसरों को राह दिखाती है। कहती है, मन जीता तो जिंदगी जीती। तुम भी करो, मन भटके तो बोलो, आया लेकिन अब मेरी सुन। चौथी बात, सफलता और असफलता में समान रहो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर लगाव छोड़कर कर्म करो। सफलता असफलता में समान रहो, यही समत्व योग है। जीत पर घमंड मत करो, हार पर टूट मत जाओ, बस बहते रहो। अमित नाम का लड़का था, बिजनेस में सब कुछ लगा दिया लेकिन फेल हो गया, टूट गया। मैंने कहा, समो भूत्वा। उसने सुना,
अगला कदम उठाया। आज वो सफल है। कहता है, समत्व ने मुझे बचाया। तुम्हें प्रमोशन ना मिले, हार मत मानो, अगला मौका आएगा। 5वीं बात, मुश्किलों में डरो मत। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। डर को दरवाजे पर छोड़ दो, एक्शन लो। एक टीचर थे, स्कूल बंद होने वाला था, डर लग रहा था। मैंने कहा, जया जयो समो भूत्वा। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। स्कूल नहीं बचा, बल्कि बड़ा हो गया। तुम्हारा कोई तूफान है, डट जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। 6ठी बात, कर्तव्य निभाओ लेकिन बंधन मत बनाओ। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आसक्ति छोड़कर हमेशा अपना कर्तव्य करो, इससे परम पद मिलता है। फैमिली, जॉब, रिश्ते सब ड्यूटी है, लेकिन टेंशन मत लो। रीता नाम की एक माँ थी, बच्चे दूर चले गए, अकेलापन। मैंने कहा, असक्तः करो। उन्होंने दूसरों की मदद शुरू की, आज वो खुश हैं। तुम भी करो, ड्यूटी निभाओ लेकिन बोझ मत बनाओ। 7वीं बात, मन को काबू करने का रास्ता। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन चंचल है, कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से काबू में आ जाता है। रोज थोड़ा अभ्यास करो, नेगेटिव से दूरी बनाओ। विक्रम नाम का खिलाड़ी था, चोट लगी, रिटायर होने वाला था। मैंने कहा, अभ्यासेन वैराग्येण। उसने सुना, वापसी की, चैंपियन बना। 8वीं बात, बुद्धि से ऊपर उठो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि से युक्त होकर पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाओ। योग ही कर्म में कुशलता है। स्मार्ट बनो, कॉन्फिडेंस रखो। नेहा नाम की एक कलाकार थी, आलोचना से डरती थी। मैंने कहा, योगाय युज्यस्व। उसने सुना, आज उसकी कला सबको छूती है। 9वीं बात, अंत में मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। राज नाम का व्यापारी था, सब कुछ खो दिया। मैंने कहा, मामेकम शरणम। उसने सुना, नया शुरू किया, आज सफल है। 10वीं बात, सब में मैं हूं, समान रहो। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संतुष्टः स्वकर्मणि। शत्रु मित्र, मान अपमान, ठंड गर्मी, सुख दुख में समान रहो, अपने कर्म में संतुष्ट रहो। अनु नाम की डॉक्टर थीं, मरीजों की मौत से टूट रही थीं। मैंने कहा, समः संतुष्टः। आज वो शांत हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। समापन सखाओं, देखा मैंने जो कहा, कर्म करो लेकिन टेंशन मत लो, फल मुझे सौंप दो। डर मत रखो क्योंकि तुम अमर हो। मन को काबू करो, मुश्किलों में डटे रहो, कर्तव्य निभाओ, अंत में मेरी शरण में आ जाओ। ये गीता का सार है। एक्शन लो, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब एक प्रार्थना, हे परमात्मा, इन सब को अपनी कृपा में रखना, इन्हें मजबूती देना, खुशी देना, सफलता देना। हर कदम पर मैं इनके साथ हूं। अगर मेरे ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए हैं तो मुझे बताओ, कमेंट में लिखो कौन सा श्लोक सबसे ज्यादा लगा, इसे जिंदगी में कैसे अपनाओगे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और बोलता रहूं तो मुझे याद रखना। जय हो तुम्हारी। जय श्री कृष्ण।